क्या जिन्नात भी मुसलमान या काफिर होते हैं? जिन्नात कहाँ रहते हैं? उनकी नस्ल कितनी तेजी से परवरिश पाती है? आइए जिन्नात की हकीकत जानते हैं। जिन्नात अल्लाह ताला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया। तख्लीकी आदम से 2000 साल पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे। जिन्नात इंसानों से 9 गुना ज्यादा हैं। इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिस तरह इंसानों के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब और गिरोहों के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल में 10 तरह के गिरोह पाए जाते हैं। जिन्नात का एक गिरोह कब्रिस्तानों में पाया जाता है। ये जिन्नात कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं और कई बार जिंदा इंसानों के आज़ा को भी खा जाते हैं। जिन्नात का ये गिरोह सांप और कुत्ते की शक्ल भी अख्तियार कर लेता है। जिन्नात का दूसरा खौफनाक गिरोह हातिफ है। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये जिन्नात ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो इंसानों की जानी पहचानी आवाज़ें होती हैं, जिससे इंसान को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, जैसा कि बार बार हंसने की आवाज़ें या ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें या किसी को नाम से पुकारने की आवाज़ें। जिन्नात का ये खौफनाक गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। जिन्नात की तीसरी किस्म हमजाद जिन है। हमजाद जिन हर वक्त इंसान के साथ रहता है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद जिन भी पैदा होता है जो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसके साथ रहता है। ये गिरोह इंसान के दिल में वसवसे और शक पैदा करता है। जिन्नात की चौथी किस्म औरतों पर मुश्तमिल होती है। इस गिरोह के अंदर सिर्फ औरतें ही औरतें होती हैं। ये जिन्नात ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में होते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। बाज औकात ये जिन्नात सोए हुए इंसानों के साथ भी जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। जिन्नात की 5वें किस्म में शयातीन होते हैं। शयातीन के इस गिरोह में से सबसे बड़े जिन का नाम इज़ाज़ील है, जिसको शैतान भी कहा जाता है। इज़ाज़ील तमाम शयातीन जिन्नात का सरदार माना जाता है। इज़ाज़ील शैतान का एक ही मकसद है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की राह से गुमराह करे और जहन्नम का मुस्तहिक बना दे। जिन्नात की छठी खौफनाक किस्म अफरीत कहलाती है। अफरीत जिन खबीस और सरकश जिन होते हैं। ये चालाक जिन्नात होते हैं। जिन्नात के इसी गिरोह को अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया था। अफरीत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस के तख्त को लाने की पेशकश की थी। जिन्नात के इसी गिरोह ने हेकले सुलेमानी भी तामीर किया था। जिन्नात का 7वां खौफनाक गिरोह नसनस है। नसनस जिन्नात इंसानों और शयातीन के मिलाप से पैदा होते हैं। इस गिरोह का एक जिन जब एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में तब्दील होकर जब किसी इंसान से हमबिस्तरी करता है तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नसनस कहा जाता है। जिन्नात के 8वें गिरोह को मारौत कहा जाता है। ये जिन भी सरकश और नाफरमान होते हैं। इस गिरोह के अंदर बहुत कम जिन्नात ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। जिन्नात की 9वीं किस्म जिनान है। इस गिरोह के अंदर कुछ जिन्नात मुसलमान और कुछ काफिर होते हैं। इस गिरोह के गैर मुस्लिम जिन्नात शैतान के गिरोह में शामिल होते हैं। ये इंसानों को उसकी राह से भटकाते हैं और गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं। जिन्नात की 10वीं किस्म ऐसे जिन्नों की होती है जिसमें सबसे पुराने जिन्नात पाए जाते हैं। ये जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस रुए जमीन पर रहते थे।